अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल सही वक्त पर आपके सामने आया है। कायनात आपको किसी ख़ास चीज़ से जोड़ रही है, और अगर आप ये देख रहे हैं तो अब आपके लिए खुशी मनाने का वक्त आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। आप किसी बड़े मकसद के लिए चुने गए हैं जो आपकी सोच से कहीं आगे है। ये आपका वक्त है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी से जश्न क्यों मनाना चाहिए, कौन सा निशान आपके हक में है और कैसे आपकी सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपने सब्र किया है, मुश्किलात का सामना किया है और अब इनाम का वक्त करीब है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, दीन की फजीलत को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आमीन लिखें ताकि आप कायनात को एक ताकतवर इशारा भेज सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ख्वाहिशों को मजबूत करते हैं और अपने आसपास की पॉजिटिव ताकत को बढ़ाते हैं। यकीन मानिए ये ताकत बेहद जज्ब करने वाली है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसके हर लफ्ज से उठने वाली रोशनी को अपने अंदर उतार सकें। जितना ज़्यादा आप इसमें डूबेंगे उतना ही जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। अगर आप वाकई में चुने हुए हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आपकी रूह इन अल्फाज में छुपी हकीकत को पहचानती है। अगर नहीं तो शायद आप बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप अब तक यहाँ हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। चुने हुए बंदे, आपने इस लम्हे का इंतज़ार किया है। वो सारे निशान जो कायनात से धीरे धीरे आ रहे थे, सब कुछ इसी पल की तरफ इशारा कर रहे थे। आपके अंदर ये एहसास था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने खुद को अल्लाह के तय किए हुए वक्त के साथ मिलाया। कायनात ने आपके लिए पर्दे के पीछे से सब कुछ इंतजाम किया है ताकि आपको इस पल के लिए तैयार किया जा सके। शायद आपको ये सब सामने दिखाई ना दिया हो, लेकिन हर नाकामी, हर देर, हर चैलेंज उसी अल्लाह की योजना का हिस्सा थी जो आपको एक ज़बरदस्त कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। उन मुसीबतों को याद कीजिए जब लगा था कि सब बिखर रहा है, वो इंतज़ार वाले पल जब लगा कुछ हो ही नहीं रहा, और वो दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद नज़र आ रहे थे। ये सब यकीनन यूं ही नहीं था, ये आपकी तरक्की और तरबियत के लिए ज़रूरी था। वो इंतज़ार बेकार नहीं गया, वो अल्लाह की तैयारी थी। ये रुकावटें आपकी हिम्मत को पुख्ता करने, आपके किरदार को निखारने और आपको आपके बुलंद मकसद के करीब लाने के लिए थी। अब सब कुछ एक साथ जुड़ रहा है। आपकी ज़िंदगी की शकल एक पहेली की तरह थी जिसके टुकड़े अब मिलकर मुकम्मल तस्वीर बना रहे हैं। अगर हाल ही में आपने अपनी रूहानी ताकत में कोई तब्दीली महसूस की है तो ये कायनात की तरफ से इशारा है कि आपका वक्त आ चुका है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात का आपसे बात करने का तरीका है। वो आपको याद दिला रही है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं और जो कुछ आपने चाहा है वो अब आपके सामने आने वाला है। जश्न मनाना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप वो सब देखने वाले हैं जिसकी आपने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। वो हालात जो नामुमकिन लगते थे अब बदल रहे हैं। कायनात आपके लिए रास्ता साफ कर रही है, एक ऐसा रास्ता जिस पर सिर्फ एक चुना हुआ ही चल सकता है। ये आपका लम्हा है, चाहे आपने महसूस किया हो या नहीं। हर तजुर्बा, खुशी हो या तकलीफ, आपको उसी शख्स में तब्दील कर रहा था जो अब इन बरकतों को कबूल करने के लिए तैयार है जो आपके पास आने वाली है। इस पल की खासियत सिर्फ एक कामयाबी भर की नहीं, बल्कि आप अब उस वक्त में दाखिल हो रहे हैं जहां बरकतें एक के बाद एक आती रहेंगी। ये फलाह का वक्त है, ये फैलाव का वक्त है। जिस चीज़ की भी आपने दुआ की है, जिसका भी आपने इंतज़ार किया है, वो अब करीब आ चुकी है। अब ये सब आपकी ज़िंदगी में जाहिर होने वाला है, इसलिए आपको इसी पल से जश्न मनाना शुरू कर देना चाहिए। रूहानी दुनिया में ये सब पहले ही हो चुका है। जब आप अल्लाह के तयशुदा वक्त से वाबस्ता हो जाते हैं तो आप एक अलग लेवल पर काम करने लगते हैं। इस दुनिया को उस रूहानी दुनिया से तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा। जश्न पहले आपके अंदर शुरू होता है, फिर ये बाहरी दुनिया उसका पीछा करती है।
तो अभी से खुशियाँ मनाइए कि सब कुछ आपके बेहतरीन भले के लिए पहले से ही सलीके से तय है। जश्न की ताकत बेहद असरदार होती है। ये आपकी ऊर्जा या कहें ताकत के दिल को ऐसा बदल देती है कि आप उन बरकतों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो आपकी तरफ चली आ रही है। और यहाँ एक और अहम बात यह है कि ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा। हाँ, आपको अपने कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मगर एक चुने हुए की हैसियत से आपकी जीत पूरी दुनिया के लिए भी मायने रखती है। आपकी कामयाबी दूसरों को हौसला देगी, अंधेरे से निकालने का रास्ता दिखाएगी। आपकी कामयाबी एक बड़ी स्कीम का हिस्सा है जो सिर्फ आपके निजी मसले से कहीं आगे है। आप यहाँ नहीं एक मोहब्बत और बुलंद रूहानी लेवल लाने के लिए हैं। जब आप जश्न मनाते हैं तो जान लीजिए आप अपनी तरक्कत का ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस तसर का भी जश्न मना रहे हैं जो आपकी कामयाबी से दुनिया पर पड़ेगा। जब आप अपनी बरकतों को कबूल करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं कि क्या मुमकिन है। आप इस बात का जीता जागता सबूत बन जाते हैं कि सब्र, ईमान और अल्लाह के वक्त से तालमेल इंसान को अजूबे नतीजे देख सकता है। आप दुनिया में उस रोशनी की मानिंद हैं जो जगाने के लिए तैयार है, और कायनात ने आपको इसी खास मकसद के लिए चुना है। अब वक्त है जश्न मनाने का, न सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो आने वाली है, बल्कि उस शख्स के लिए भी जो आप इस सफ़र में बन चुके हैं। आपका सब्र, आपका यकीन और आपके अंदरूनी कुव्वत ने आपको इस लम्हे तक पहुंचाया है। अब कायनात आपको ऐसे तरीक़ों से नवाजेगी जो आपकी सोच से भी आगे है। जश्न सिर्फ उन नेमतों का नहीं है जो आपको हासिल होंगी, बल्कि उस सफ़र का है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। हर कदम, हर गलती, हर शक और हर जीत ने आपको इस पल के लिए तैयार किया है। अब आप अपनी ज़िंदगी के एक नए बाग में दाखिल होने वाले हैं जो मकसद और सुकून से भरा हो, और सबसे बढ़कर ये है, ये तो बस आगाज़ है। आपके लिए आगे और भी बहुत कुछ इंतज़ार में है, और कायनात पहले ही आपके अगले कदमों की तैयारी कर रही है। इसीलिए इस पल को खुशी से मनाइए, ये सोचकर कि आप एक बड़े बदलाव के दौर में जी रहे हैं, और वो सब कुछ अब आपके सामने है जिसकी आपने तमन्ना की थी। अपने दिल को शुक्र और जोश से भर दीजिए, क्योंकि ये आपका वक्त है। एक चुने हुए शख्स की हैसियत से आपका अल्लाह से एक ख़ास रिश्ता है, और उसके इशारे आपके लिए एक रूहानी GPS की तरह काम करते हैं जो आपको मंजिल तक ले जा रहा है। हाल ही में जो भी इशारे आप देख रहे हैं उन पर गौर कीजिए। बार बार नज़र आने वाली नंबरों की तादाद, अचानक मिलने वाली समझ, या वो पल जब कोई कलाम या अल्फाज आपके दिल को गहराई से छूते हैं। ये इशारे इत्तेफाक नहीं हैं, ये कायनात का आपसे मुखलिमा करने का तरीका है, ताकि आपको आगे बढ़ने और यकीन करने की ताकत मिल सके कि आप सही राह पर हैं। शायद आपने बढ़ते हुए इत्तेफाक महसूस नहीं किए हो, ऐसे वाक़ये जो दिमाग की सोच से परे लगते हैं। मुमकिन है कि आप घड़ी में 11:11 देखते हों, या कोई बात ऐसे सुन लेते हैं जो आपके किसी सवाल का सीधा जवाब हो। ये पल सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये कायनात की सीधी गवाही है। वो हमेशा आपसे बातें कर रही है, लेकिन इस वक्त ये पहले से भी ज़ोर से पुकार रही है, क्योंकि आप एक बड़े तब्दीली के करीब हैं। ये इशारे एक कंपास की तरह आपको कामयाबी और रूहानी सुकून की तरफ ले जा रही है। आप बार बार ये इशारे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कायनात आपको वो देने की तैयारी कर रही है जिसकी आपने कब से दुआ की थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आपको ये निशानियां नज़र आ रही हैं। आप रब की इनायत में हैं, और कायनात चाहती है कि आप मुकम्मल तौर पर होश में रहें कि आपके लिए क्या आ रहा है। लेकिन याद रहे, इन इशारों को समझने की कोशिश आपको भी करनी है। बड़े और साफ इशारों के अलावा छोटे छोटे सूक्ष्म पैगामों पर भी ध्यान दीजिए। कई बार कायनात ऊंची आवाज़ में पुकारने के बजाय हल्की सरगोशी करती है, और उन्हीं खामोश लम्हों में सबसे अहम रहनुमाई मिलती है। हो सकता है कोई ख्याल अचानक आपके दिल में आए, या आपको लगे कि आपको किसी और रास्ते से जाना चाहिए, या किसी को अजीब सा ख्याल आने पर फ़ोन कर लेना चाहिए। ये छोटे छोटे इशारे भी उतने ही अहम हैं, क्योंकि ये सब मिलकर
اس اللہ کی نیویگیشن کا حصہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ جتنا آپ ان اشاروں کے لیے اپنے دل دماغ کو کھولیں گے اتنا ہی تیز چیزیں آپ کے لیے ہونے لگے گی۔ یہ جیسے صحیح فریکوینسی پر ریڈیو ٹیون کرنا، ایک بار سگنل مل جائے تو آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ یہی آپ کی روحانی جی پی ایس ہے جو آپ کو آپ کے اگلے مقام تک لے جا رہی ہے۔ جب بھی آپ کو یہ اشارے نظر آئے انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان کا تہہ دل سے استقبال کریں، کیونکہ ہر اشارہ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ سب نشانیاں کہتی ہیں آگے بڑھتے رہو، عمل پر بھروسہ رکھو اور آنے والے وقت کے لیے تیار رہو۔ اس میں کوئی شک نہیں چنے ہوئے بندے کہ جو آنے والا ہے وہ آپ کی اب تک کی ہر منزل سے بڑا ہے۔ آپ نے اس کے لیے خود کو تیار کیا ہے، چاہے آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اب کائنات آپ کو ہری جھنڈی دکھا رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عمل میں موجود رہیں، سجگ رہیں اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو سارے بیورے جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کائنات وہ سب سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ کو بس سمرپن اور کھلے دل سے آگے بڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی اتفاقہ دکھے، جب بھی دل کوئی اشارہ دے، اسے اس بات کی تصدیق سمجھیے کہ آپ صحیح دشا میں جا رہے ہیں اور آپ کی منزل اب قریب ہے۔ یاد رکھیے، کائنات انہی کو انعام دیتی ہے جو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اشاروں کو اپناتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ انہی خاص لوگوں میں سے ایک ہیں، چنے ہوئے بندے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے چنا ہے کیونکہ آپ کے اندر اس سفر کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کی ہمت اور سمجھداری ہے۔ کائنات آپ کو یہ اشارے نہ بھیجتی اگر اسے آپ پر اعتبار نہ ہوتا۔ آپ نے بہت محنت کی ہے، اپنا وقت اور دوالائیں لگائی ہے، آپ صبر والے رہے ہیں، چاہے کتنے بھی مشکل راہ رہی ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ انعام پائیں۔ یہ تبدیلی صرف باہری حالات میں نہیں بلکہ آپ کے اندر کے خیالوں اور آپ کے دل کی طاقت میں ہو رہی ہے۔ اب آپ صرف امید ہی نہیں کر رہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائے، بلکہ آپ کو یقین ہو چلا ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہی وقت ہے انتظار کرنے اور اپنی زندگی میں چیزوں کو قبول کرنے کے بیچ۔ قبولیت کی طاقت بہت خاص ہوتی ہے کیونکہ یہ کائنات کو اشارہ دیتی ہے کہ آپ تیار ہیں۔ جب آپ اس قبولیت کے اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو آپ برکتوں کے لیے میگنیٹ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود آپ کے طرف آنے لگتی ہے۔ یہ فلاح کا وہ بہاؤ ہے جہاں سب کچھ آسانی اور فطری انداز میں واقع ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی بلند روح اور کائنات کی مرضی سے میل کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات سے بھی وابستہ ہے کہ آپ کو ہر نتیجے پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک چنے ہوئے شخص کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ آپ کی سوچ سے کئی بڑی ہے۔ آپ نے سیکھا ہے کہ عمل پر بھروسہ رکھنا ہے، کسی خاص انجام سے دل نہ باندھنا ہے اور کائنات کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے جس کی آپ نے امید لگائی تھی۔ یہی سچائی مان ہے، یہ جاننا کہ جو آپ کے لیے مقرر ہوا ہے وہ کبھی آپ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس قبولیت کی حالت میں آپ کو کچھ بھی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی کسی جد و جہد کی۔ آپ کو بس کھلے دل سے تیار رہنا ہے ان برکتوں کو اپنانے کے لیے جو آپ کے طرف آ رہی ہیں۔ کائنات سب کچھ آپ کے لیے صحیح ڈھنگ سے سجا رہی ہے اور آپ کو بس ہاں کہنا ہے۔ ان موقعوں کے لیے، اس فلاح کے لیے اور اس الہی وقت کے لیے جو سب کچھ آپ کی زندگی میں لا رہا ہے۔ یہ انتظار سے قبولیت کی طرف کا سفر آپ کی ارجا میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ آپ تنگی یا کمی کی سوچ سے باہر آ کر برکت اور خوشحالی کی سوچ میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے امید سے آگے بڑھ کر اس یقین میں قدم رکھا ہے کہ سب کچھ پہلے ہی درست ہو چکا ہے۔ یہی وہ لیول ہے جہاں چمتکار ہوتے ہیں، جہاں چیزیں تیزی سے، آسانی سے اور آپ کی روحانی منزل سے مکمل تال میل میں پوری ہوتی ہے۔ جب آپ اس احساس کو پوری طرح اپناتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں پہلے سے زیادہ رفتار میں دکھائی دینے لگی ہے۔ تو چنے ہوئے بندے، اب وقت ہے جشن منانے کا، اس بات کا جشن کہ آپ اب چیزوں کے ہونے کا صرف انتظار نہیں کر رہے بلکہ انہیں دل سے قبول کر رہے ہیں۔
اس بات کا جشن کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سنا، آپ کی محنت کو دیکھا اور اب وہی دے رہا ہے جس کی واقعی آپ کو ضرورت تھی۔ یہ آپ کا وقت ہے، آپ کا لمحہ ہے اور آپ کا موقع ہے پانے کا۔ یہ بدلاؤ روحانی دنیا میں پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور اب یہ باہری دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کو بس اسے تہہ دل سے اپنانا ہے، چنے ہوئے بندے۔ جس وقت باہری دنیا آپ کی کامیابی کو پہچانے گی، یہ سلسلہ دراصل اندر سے شروع ہو چکا ہوگا۔ اندرونی جشن ایک انرجی میں بدلاؤ ہے، ایک گہرا یقین کہ آپ پہلے ہی فتح حاصل کر چکے ہیں، چاہے اس کا کوئی باہری ثبوت اس وقت نہ ہو۔ آپ کے دل میں، آپ کی روح میں، آپ کو ابھی سے جشن منانا شروع کر دینا چاہیے۔ جو لوگ اس پیغام کو سننے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ آخر تک رکیں گے جیسے آپ رکے۔ باقی لوگ شاید ابھی تیار نہیں۔ چنے ہوئے بندے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فتح کی طرف آگے بڑھیں۔ یہ وقت ہے اپنے مقدر کے راستے کا جشن منانے کا۔ آپ کا تاج تیار ہے، آپ کی برکتیں قریب ہے اور آپ کی زندگی کا نیا باغ شروع ہو چکا ہے۔ اپنی روح کو بلند رکھیے، اپنے یقین کو مضبوط رکھیے اور بھروسہ کیجیے کہ سب کچھ آپ کے بہترین بھلے کے لیے کھل رہا ہے۔ اگلی بار تک روشن رہیے، آگے بڑھتے رہیے اور اپنے الہی مقصد پر ایمان رکھنا مت چھوڑیے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے اور کائنات نے جو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا وقت اب ہے۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔